हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले हम एमएस एक्सेल का होम टैब और इंसर्ट टैब कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में हम थीम से लेकर के रोटेट तक के इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो से नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है थीम। जैसा कि ये वर्ड में भी होता है, ये हमारा एमएस पावर पॉइंट में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। अब थीम क्या होता है? थीम में कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है और कुछ ये थीम मिल जाती हैं टेम्पलेट। अब इसमें होता कुछ नहीं है, वो ये देखो जो कलर है वो कलर हम जैसे इसमें कुछ कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और हम अगर फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं तो होम में जा करके यहाँ से भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो ये कंबाइन एक ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर थीम का। अब थीम में होगा क्या? थीम में कुछ नहीं, फ़ॉन्ट की थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। और एक्सेल में इसका तो ना के बराबर ही यूज़ है। अब जैसे ये ए बी सी डी आपको दिख रही होंगी अभी कैसी हैं, और थीम पर क्लिक करने पर ये देखना किस लेआउट में ये चेंज होती है। ये देखो चेंज हो गया, ये अब चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये चेंज और ये चेंज। मतलब हम जैसा भी चाहते हैं, बड़ा छोटा भी, देखो यहाँ ले जाने पर हाइट ड्रॉ की बढ़ गई, यहाँ ले जाने पर कम हो गई। तो ये है जो आपको पसंद आए यहाँ से वो थीम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग थीम भी, यहाँ देखो नंबरिंग जो थीम है, नंबर भी चेंज हो रहे हैं अलग अलग, जिस जिस थीम पे हम ले जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहे हैं। वैसे हम ज़्यादातर ये नहीं करते हैं बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें से पसंद आए, ए बी सी डी और ये नंबरिंग की डिज़ाइन। जैसे मैं यहाँ ले जाता हूँ तो अलग डिज़ाइन आ रही है, यहाँ देखो नंबरिंग की डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गई। तो यही है। मान लो मैंने ये थीम सेलेक्ट कर ली, इसमें मैं कलर कौन सा चाहता हूँ, मान लो जो भी कलर चाहता हूँ वो यहाँ पर कलर हो जाएगा। ओके। फॉन्ट है, फिर फॉन्ट में जो भी यहाँ चाहता हूँ वैसा वैसा यहाँ फॉन्ट क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो इनको हम ज़्यादा, और ये हमारे इफेक्ट हैं जो इसको ग्लो करेंगे, मिड करेंगे, ये थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा ब्लिंक करता। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ये ऐसे ही हैं ऑप्शन, इनको हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। तो मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ, न्यू शीट ले लेता हूँ एकदम फ्रेश, और जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ा बहुत है बस। अगला है फिर हमारा मार्जिन। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहता है, अगर आपको कस्टम चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। अगर आपका पेपर छोटा बड़ा है तो आप यहाँ से मार्जिन पेपर को, उसका साइज क्या कर सकते हैं, साइज को मेज़रमेंट करके यहाँ से वो यहाँ से आप ले सकते हैं मार्जिन वो वाली। नॉर्मल में वही है, ए फोर वगैरह सब यूज़ हो जाते हैं, और हम आगे जब प्रिंट निकालते हैं वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल ही रखते हैं ज़्यादातर, आप भी नॉर्मल ही रखिए। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है भी, हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये देखो लैंडस्केप, ये इतना बड़ा पेज आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन जब पोर्ट्रेट कर देंगे यहाँ से तो थोड़ा छोटा हो जाएगा आड़ा। ये देखो ये खड़ा हो गया एकदम पेज। इस तरीके से मैं एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ। अभी ये पेज इस तरीके से है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, पेज और पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप कैसा होता है, इस तरीके का। ये देखो लैंडस्केप इस तरीके का। ओके। तो ये ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं, लैंडस्केप नहीं रखते। ओके। फिर है साइज। साइज कौन ना, हम साइज दो साइज यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, एक है लेटर और दूसरा है ए फोर। अगर आपके पास जो पेपर है वो छोटा है, जो जिस भी हिसाब का हो आप उसे नाप लीजिए और वो यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ए फोर यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़, आप भी ए फोर ही यूज़ कीजिए।
ये देख लिया। अब थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं। अब आपने देखा कि ये मैंने जूम कैसे किया, तो कंट्रोल को दबा करके रखिए और माउस के व्हील को अप डाउन करिए, उससे जूम और जूम आउट होता है। अगला है फिर प्रिंट एरिया। अब ये प्रिंट एरिया क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, वहाँ पर देखते हैं हम, ये गए प्रिंट प्रीव्यू में, ये क्या आ रहा है, पूरा टेक्स्ट आ रहा है। जो भी हमने लिखा एक शीट पर वो पूरा आ रहा है प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू में, और प्रिंट करेंगे तो भी यही आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, पूरा ना आए, मैंने ये जो सेलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रिंट निकले, बाकी किसी का नहीं। तब हम यूज करते हैं प्रिंट एरिया को। क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। हमने ये सेलेक्ट किया, मतलब हमको यही वाला चाहिए। सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया सेट। अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जो हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उसी का हमें प्रीव्यू शो होगा। और प्रिंट भी करेंगे तो यही हमको सिर्फ और सिर्फ शो होगा, बाकी प्रिंट करेंगे तो यही प्रिंट होगा, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होगा जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। यानी हमने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम इतना प्रिंट करना चाहते हैं, बाकी का छोड़ दो। हटाना है इसको, वापस से जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। ओके, ये हमारा हट जाएगा। फिर है हमारा ब्रेक्स। मान लो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ मैंने कर्सर रखा, ओके, या मान लो यहाँ रखा, ब्रेक्स में गया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक। एक सेकंड, ऊपर की साइड हो गया। मान लो यहाँ रखा और इंसर्ट, ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा, जो ये लाइन आ गई इसका मतलब यहाँ से पेज हो गया ब्रेक। इससे ऊपर वाला है जो भी टेक्स्ट है, इस लाइन से ऊपर वाला, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, इससे ऊपर वाला पूरा टेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट होगा एक पेज पर, और नीचे वाला नहीं होगा, वो दूसरे पेज पर चला गया। अब यानी ये वाला, ये जो लाइन के नीचे वाला जितना भी टेक्स्ट है, ये किस पर चला गया, ब्रेक दबाते ही दूसरे पेज पर, और इससे ऊपर वाला पहले पेज पर। अब हम देखते हैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। ये हमने प्रिंट प्रीव्यू किया, ये देखो। अब मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पर ये आ गया। यानी पेज वो एक ही है, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया दो पेज में, पेज ब्रेक, इस ब्रेक ऑप्शन से। ये पेज को ब्रेक करता है, यानी एक पेज को दो पेज में तोड़ सकता है, तीन में तोड़ सकता है। मान लो मैं यहाँ से और तोड़ना चाहता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूंगा तो यहाँ से भी अब ये तीन पेज में डिवाइड हो गया, एक ही पेज, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ तो उसमें तीन पेज आ जाएंगे। ये हो गया पहला, नेक्स्ट पेज करेंगे ये दूसरा, और फिर से नेक्स्ट पेज करेंगे ये तीसरा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर है बैकग्राउंड। यानी ये जो बैकग्राउंड है, ये जो व्हाइट दिख रहा है, क्या आपको अलग बैकग्राउंड चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से आ जाती है इमेज। मान लो मैं यहाँ से चाहता हूँ मेरे चैनल का लोगो ये मेरे बैकग्राउंड में आ जाए, इंसर्ट कर दूंगा मेरे बैकग्राउंड में, ये क्या होगा, ये फिट हो जाएगा मेरे बैकग्राउंड में। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड में लगा रहेगा। जैसे वाइट बैकग्राउंड था पहले, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इमेज इंसर्ट कर दी। हटाना चाहते हैं, डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, ये हट जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, और इसको भी हम हटा देते हैं। ये जो ब्रेक हमने लगाया, हम करेंगे रिमूव पेज ब्रेक और रीसेट ऑल पेज ब्रेक। रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक पेज ब्रेक हटेगा, यहाँ से एक हट गया। ओके, वापस से ले आते हैं, ये दोनों आ गए। लेकिन अगर हम करते हैं रीसेट ऑल पेज ब्रेक तो सभी एक साथ हट जाएंगे। अब है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल कैसे होगा, देखो करते हैं। यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने नेम, यहाँ लिखा मैंने मान लो आइटम, यहाँ लिखा मैंने सेल। यहाँ मैंने कर दिया ये, और इसको पकड़ के इसको नीचे मैं ड्रैग कर लूँगा, ये कर लिया। ये दूसरे पेज तक आ गया।
दूसरा नहीं, तीसरे पेज तक आ गया। थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। ओके, और ये अब ये है हमारा पहला पेज और ये है हमारा दूसरा पेज। अभी पहले पेज पर टेक्स्ट भर लेते हैं। यहाँ से मान लो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हीरासन एजुकेशन। ओके, फिर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ। ओके, ये मैंने कुछ और नाम लिख दिए। अब देखो, और यहाँ जा कर के मैंने कुछ और भर दिया। यहाँ ये कुछ भी रैंडम टेक्स्ट में एंटर कर दिया मैंने यहाँ। ओके, अब देखो, पहला जो पेज है उस पर क्या है, सीरियल नंबर, नेम, आइटम और सेल। उसके नीचे कुछ ये नेम वगैरह है जो भी है। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो पहले पेज पर तो क्या होगा, ये जो हेडिंग है, मान लो मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये मैंने फिल कर दिया, ये रेड। तो पहले पेज पर तो ये हेडिंग्स आएंगी, लेकिन दूसरे पेज पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर। हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं यहाँ से, तो ये देखो पहले पेज पर आ रही है, ये आ रही। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं तो दूसरे पेज पर हमारा वही आ रहा है, हेडिंग नहीं आ रही है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, वो जो पहले पेज पर हेडिंग है वो दूसरे पेज पर भी आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे किसमें, प्रिंट टाइटल, क्लिक करेंगे और यहां से जाएंगे रॉ टू रिपीट एट टॉप। ओके, रॉ टू रिपीट एट टॉप, यानी ये कह रहा है कि भाई साहब जितना भी टेक्स्ट है ना, चाहे एक पेज पर है, दो पेज पर है, जो टॉप में रो है वो रिपीट हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कर्सर रखेंगे रॉ टू रिपीट टॉप में, और यहां से जो रॉ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, हमारी हेडिंग, उसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को और ओके कर देंगे। अब देखना, अब ये दोनों पेजेस पर हमारी शो करने लगेगी। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, पहला और ये हो गया दूसरा, आने लगा। तो ये है हमारा प्रिंट टाइटल। ओके, अभी तो हमने देखा ये कैसे, रो वाला। अगर डेटा कॉलम वाइज है तब क्या करेंगे, अभी एक नई शीट ले लेते हैं। मान लो डेटा कॉलम वाइज है, कैसे, जैसे लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा नेम, यहाँ मान लो एग्जांपल के लिए मैं फादर नेम, दो चार, इतना ही ठीक है, बहुत है, हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, एक बार मैं प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि पेजेस शो हो जाएं। अब ये पेजेस शो हो गए। यहाँ से मैंने सीरियल नंबर मान लो ये डाल दिया और यहाँ नेम डाल दिया, मान लो हीरासन, हीरासन एजुकेशन। नेम दूसरे में मैंने कुछ भी डाल दिया ये, और यहाँ मैंने सीरियल नंबर डाला, यहाँ मैंने डाल दिया मेरा नाम है हितेश, यहाँ डाल दिया कुछ भी, मान लो शाह डाल दिया। तो ये मैंने बनाया है क्या, हेडिंग, ये है मेरी हेडिंग। ओके, अब ये डेटा कैसे है, कॉलम वाइज। पहले था हमारा रो वाइज, अब हमने बनाया है डेटा कॉलम वाइज। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तो हेडिंग आ रही है, नेक्स्ट पेज करेंगे, यहाँ हेडिंग नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, वापस से इस पर भी हेडिंग लाने के लिए हम सेम वहीं पर जाएंगे, प्रिंट टाइटल, और इस बार क्या करेंगे, पहले हमने रॉ टू रिपीट एट टॉप में किया था, और अब हम करेंगे किसमें, अब हम अपना करेंगे कॉलम टू रिपीट। ओके, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट में करेंगे क्लिक, और हम सेलेक्ट कर देंगे पूरा कॉलम और ओके कर देंगे यहां से। अब ये हमारा कॉलम इसमें भी रिपीट होगा।
प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रीव्यू देखेंगे, ये फर्स्ट पेज हो गया, नेक्स्ट पेज करेंगे, ये नेक्स्ट पर भी हमारा आने लगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगर रो है, पहले पेज पर तो हमने रो बनाई है लेकिन दूसरे पेज पर वो हेडिंग नहीं बनाई है, तो क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल में जाएंगे, क्लिक हमारा कहीं पर भी रखे उससे मतलब नहीं है, प्रिंट टाइटल में जाएंगे, उसके बाद हम रो टू रिपीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके रो दे देंगे, तो हमारे जितने पेज पर डेटा होगा उतने पेज पर हमारी वो रो यानी जो हेडिंग है वो रिपीट हो जाएगी। अगला है फिर स्केल टू फिट ऑप्शंस। अब ये कैसे काम करते हैं, मान लो यहां मैंने डेटा लिख दिया। ओके, अब ये डेटा देख रहे होगे, इस पेज पर भी है, इस पेज पर भी है, दो पेज पर डेटा। मान लो मेरा डेटा दो पेज पर चला गया और यहां से मान लो ये तीसरे पेज पर, यहां से दूसरे पेज पर। यानी अगर इधर से देखता हूं मैं तो ये है मेरा पेज, छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, ये मैंने कर दिया छोटा, ये है मेरा पेज इतना। मान लो मैं डेटा मेरा बड़ा है और डेटा मेरा इस पर नहीं आया, अगले पेज पर चला गया और यहां से इस पेज पर चला गया अगले पर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरा डेटा जो भी है वो मुझे एक ही पेज पर चाहिए, मुझे दो दो पेज पर डेटा नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ से स्केल, हम स्केल यहाँ से घटा सकते हैं। 100% हो रहा है, हम स्केल घटाते चलेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, फिट होता चला जाएगा। ओके, अब देखो डेटा हमारा फिट हो चुका है एक ही पेज पर। ये देखो इस पर था भी, हट गया, हमने स्केल कितनी 60% कर दी, तो हमारा वहां से डेटा कहाँ आ गया, एक ही पेज पर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि नहीं मैं यहाँ से घटा बढ़ा नहीं सकता, मैं नहीं घटाऊंगा, ये बार बार इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता, मुझे चाहिए मेरा डेटा एक ही पेज पर चाहिए बस, मुझे मतलब नहीं है यहाँ से ना मैं घटा रहा ना बढ़ा रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा डेटा मान लो विड्थ यानी कि चौड़ाई इधर जा रहा है, अगर डेटा जैसे ये चला गया तो यहां से हम क्या कर देंगे 1 पेज, तो ये आ गया हमारे एक ही पेज में। ओके, ये हमारा डेटा किस में आ गया, एक ही पेज में। अगर डेटा हाइट यानी कि ऊंचाई में इस तरीके से जा रहा है, ये रहा विड्थ यानी कि चौड़ाई इधर है, इधर साइड, ठीक, ये अभी नीचे था दूसरे पेज पे इस वाले से, तो ये एक ही में आ गया विड्थ में। अगर डेटा इधर जा रहा है, जैसा कि होगा, ये रहा इधर, अगर इधर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 1 पेज कर देंगे। ओके, वापस से एक बार न्यू शीट लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। मान लो ये किया, यहाँ से ये मैंने कुछ डेटा, मान लो ये मेरा डेटा है, मैं एक ही पेज पर चाहता हूँ, ये मैंने इतना भर दिया और ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको नीचे तक भर दिया, ये मैंने कर दिया यहाँ से नीचे तक। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, ओह सॉरी, वो प्रिंट निकल गया, सॉरी प्रिंट पर क्लिक हो गया, बंद करना पड़ेगा प्रिंटर। हो गया बंद, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा डेटा है, मान लो यहाँ तक आ गया, ये रहा। ओके, ये है मेरा पहला पेज, ये मेरा कोई डेटा था, मैं चाहता था इसको एक ही पेज पर आए, लेकिन बड़ा डेटा होने की वजह से ये इस पेज पर भी चला गया और इस पेज पर भी। तो इसको एक पेज पर लाने के दो रास्ते हैं। पहला है स्केल, इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये देखो अभी ये अभी यहाँ पर है, अभी देखो जैसे जैसे मैं घटाता चलूंगा ये एक पेज पर होता चला जाएगा। ये देखो ये होता जा रहा है यहाँ से, ओके, नीचे से तो एकदम पूरा फिट हो ही गया। ये देखो बढ़ता जा रहा है, लाइन ये जो है ये बढ़ती जा रही है। ओके, ये मैंने, अब ये देखो ये हो गया एक ही पेज पर। तो एक तरीका तो ये है। अब मैं वापस ये 45 मैंने जैसे किया तो ये फिट
हो गया। मैं वापस से 100 कर देता हूँ। ओके, ये मैंने 100 किया। ओके, डेटा मेरा ये तो पहला तो ये था। दूसरा क्या है कि विड्थ यानी चौड़ाई, ये होती है विड्थ। ओके, तो विड्थ क्या है, दूसरे पेज पर जा रही है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसको कि नहीं, मेरी विड्थ भी क्या होनी चाहिए, एक पेज। तो ये आ गया एक पेज पर, और हाइट भी मेरी होनी चाहिए 1 पेज। तो अब हम अगर हम एक ही पेज पर चाहते हैं डेटा को, तो हम सीधा सीधा यहाँ से कर देंगे कि विड्थ भी हमारी 1 पेज हो और हाइट भी हमारी 1 पेज ही हो, और छोड़ देंगे। बस हमें अपना डेटा भरते चलना है, वो एक ही पेज पर आएगा। ओके, ठीक है, डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो वो एक ही पेज पर आ जाएगा। बस क्या होगा कि जो फॉन्ट वगैरह है वो छोटा होता चला जाएगा। अगला है फिर ये शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में क्या है, जैसे ये ग्रिड लाइंस क्या है, ये जो लाइनें खींच रही हैं ये अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ इनको, तो टिक रहने दीजिए। अगर मैं टिक हटा देता हूं यहाँ से, तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम वाइट पेज हो जाएगा। देखना चाहते हैं टिक कर दीजिए, ये आ जाएंगी। अगर इनको ग्रिड को प्रिंट भी करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये क्या आ रहा है, एकदम वाइट वाइट आ रहा है, ग्रिड नहीं आ रही है, जो लाइनें हैं। अगर इनको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक कर दीजिए, और अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये क्या होगा, ये ग्रिड प्रिंट में भी आएंगी जब हम प्रिंट निकालेंगे। अगर हमने बॉर्डर नहीं लगाया है, मान लो जैसे हम इस तरीके से बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ जा करके ये हम गए यहाँ से, ये रहा बॉर्डर और ऑल बॉर्डर, ये लगाते हैं, तब जा करके कहीं क्या होता है, ग्रिड आती है, ये आ रही। जैसे अगर बाई जब हमने ये नहीं लगाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जा करके प्रिंट ग्रिड लाइंस कर सकते हैं, तो हमारी इसी तरीके की लाइन आएंगी, लेकिन डॉटेड आएंगी, बस इतना फर्क होगा। फिर है हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है, ये जो ABCD हैं और ये जो 1 2 3 हैं, ये क्या है, ये सीट की हेडिंग है। अगर सिर्फ और सिर्फ इनको देखना चाहते हैं तो टिक लगा रहने दीजिए, अभी टिक लग रहा है मतलब दिख रही है। टिक हटा दूंगा तो ये गायब हो जाएंगी, ये देखो 1 2 3 गायब हो गया, और ABCD और यहाँ से 1 2 3 गायब। देखना चाहते हैं लगा दीजिए, आ जाएंगी। और अगर इनको प्रिंट भी करना चाहते हैं, अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी टिक नहीं है, ये मैंने किया प्रिंट प्रीव्यू, तो ये अभी नहीं आ रही हैं। अगर इनको भी प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ टिक कर देंगे, और अब अगर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं यहाँ से, तो हमें ये प्रिंट में भी शो होंगी, जैसा कि ये रहा। ओके, ये प्रिंट में भी हमारे आएंगी, अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो इस पर टिक लगा देंगे तब। फिलहाल इनको हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इनको प्रिंट करने की। अगले ऑप्शन है अरेंज। अरेंज में कुछ नहीं, जो हमने MS वर्ड में जो हम सीख चुके हैं पहले। अगर आपने MS वर्ड की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमारे चैनल हीरासन एजुकेशन पर जा करके कंप्लीट MS वर्ड की वीडियोस देख सकते हैं। टैब वाइज सारी वीडियोस बनाई गई हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरीके से। और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इसी तरह एक्सेल की भी सभी वीडियोस कंटिन्यू हम आगे बना रहे हैं। मान लो मैंने ये ले लिया, ओके, एक और ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया। ये हम उसमें भी देख चुके हैं, और अब इनको आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं, तो हम आपको क्या करना चाहिए, MS वर्ड की वीडियोस देखनी चाहिए। और लगभग लगभग ये मान के चलिए कि जो एक्सेल और पावर पॉइंट है वो MS वर्ड का 70% है। यानी MS वर्ड के 70% ऑप्शन क्या हैं, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल दोनों में यूज हैं। जैसा कि ये सारे ऑप्शंस हमारे MS वर्ड में भी हैं। तो अब ये जैसे यहाँ पर हम इनको इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। पहला है इंसर्ट शेप, यहाँ से और भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये है फिर हमारा टेक्स्ट। यहाँ से हम टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हम चाहें। अभी ये वाइट वाइट आ रहा है, इसमें भी हम
क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। मान लो इस पर जिस तरीके से ये आ जाए, डबल क्लिक करेंगे तो ये रहे हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन। ओके, यहाँ से हम नो फिल कर देंगे तो ये नो फिल हो जाएगा। मान लो हमने ब्लैक कर दिया और यहाँ से हम जाएंगे शेप फिल में, यहाँ से कर देंगे मान लो हम नो फिल। ओके, जैसे ये वाइट कलर आ रहा है, अभी वाइट कलर है उसमें फिल। अगर हम टेक्स्ट को मर्ज करना चाहते हैं बिल्कुल शेप से तो क्या करेंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे। किस में जा करके, यहाँ से। ये हमारे शेप, ये जो टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट का शेप जो है उसमें हम कलर वगैरह जो भी चाहें वो भर सकते हैं। जो भी ये चाहे तो ये, अगर नहीं चाहते कोई भी कलर तो यहाँ से नो फिल। ओके, और अब ये जो वाइट वाइट आउटलाइन आ रही है इसकी, इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ से। शेप आउटलाइन अगर चाहते हैं और कोई, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अगर और कोई आउटलाइन चाहते हैं तो यहाँ से कलर वो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो यहाँ से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल मर्ज हो गया हमारे किस में, शेप में। फिर है एडिट शेप। मान लो ये शेप मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल है इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा नहीं। तो हम पहले करेंगे कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। ये तो शेप चेंज है, यहाँ से क्लिक करके हम दूसरा शेप ले सकते हैं। जैसे ये लिया, ये आ गए, क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा इसी में। मान लो अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसकी जगह पे दूसरा चाहिए, ये चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, इसमें चेंज हो जाएगा। हमें चाहिए कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म, पहले कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म कर दिया, हो गया ये फ्री फॉर्म। अब जाएंगे हम एडिट पॉइंट। अब इनको पकड़ के हम जैसा चाहे वैसा, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं। मान लो मुझे ऐसा शेप चाहिए था, वो हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, किससे, एडिट शेप से। फिर ये अगेन वही है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ से लिया था। फिर है हमारा ये कलर, यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, शेप स्टाइल है ये, जो भी ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ओके, फिर है शेप फिल। अगर इसमें कोई और कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल। शेप आउटलाइन, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक नहीं कुछ और चाहिए, मान लो येलो चाहिए तो यहाँ से येलो कर देंगे, शेप आउटलाइन येलो। शेप इफेक्ट, 3D में चाहिए, ग्लो में चाहिए, कैसा चाहिए वो वैसा ही यहाँ से ले सकते हैं। ग्लो हमने लिया, ग्लो हो गया। फिर ये स्टाइल है वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट आगे आएगा तब हम सीखेंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन आगे। फिर ये टेक्स्ट के ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट है ये रहा, इसमें जो अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो कैसा चाहते हैं आप। मान लो अब मैं टेक्स्ट अगर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने किया सेलेक्ट, यहाँ से मैं टेक्स्ट का जैसा ऑप्शन जो भी चाहता हूँ कलर, वो कलर चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट की आउटलाइन, ये जो टेक्स्ट है इसके बाहर की आउटलाइन, अगर मैं रेड चाहता हूँ तो रेड हो जाएंगी, ऐसा चाहता हूँ तो ऐसी। इफेक्ट इसमें कैसा चाहते हैं, ग्लो वाला चाहते हैं तो ग्लो होने लगेगा, ये देखो ये ग्लो होने लगा। अगला है फिर ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये कैसे काम करता है, देखो ये मैंने 3 शेप लिए, इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ। मान लो ये लिया मैंने और इसका कलर कर दिया मैंने ये रेड। ओके, ये 3 है, सबसे लास्ट में ये है, उसके ऊपर ये है और उसके ऊपर ये। अगर मैं यहाँ से लास्ट को सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये लास्ट वाला ही सेलेक्ट है, लास्ट, ये लास्ट में है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस आइकन पर, यहाँ 2 ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्रिंग टू फ्रंट क्या करेगा, इसको सबसे फ्रंट यानी आगे ले आएगा। और इसी का उल्टा है फिर इसमें सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैक पर करूंगा तो ये क्या कर देगा, एक बार में सबसे पीछे कर देगा इसको। सेंड टू बैक करूंगा, ये फिर से क्या हो गया, सबसे पीछे। अब फिर इसमें अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी इसका मतलब है कि जो शेप सबसे पीछे है या कहीं भी है और उससे आगे कोई शेप है तो क्या करो तुम, इस शेप को एक एक करके आगे लाओ। यानी ये शेप लास्ट में है तो जब मैं इस पर क्लिक करूं ब्रिंग टू फॉरवर्ड तो क्या हो,
पहले ये आए किसके आगे, पीले वाले के आगे, फिर से अगर मैं क्लिक करूं तो उसके बाद आ जाए ये इसके आगे। तो क्लिक करता हूं तो ये आ गया पीले वाले के आगे, आ गया। और फिर से अगर मैं कर देता हूं यहाँ पर तो अब ये आ जाएगा सबसे आगे। ये एक एक करके ले जाने के ऑप्शन है। ब्रिंग टू फ्रंट एक बार में आगे, और सेंड टू बैक एक बार में पीछे, ठीक। और सेंड टू बैकवर्ड एक बार, एक एक करके पीछे, और सेंड टू फ्रंट एक एक करके आगे। अब मैं सेंड टू बैक करता हूँ, बैकवर्ड, तो अब ये एक एक करके पीछे जाएगा। पहले जाएगा इसके पीछे, ओके, क्लिक करता हूँ तो ये चला गया किसके, ब्लू वाले के पीछे। अब मैं फिर से अगर कर देता हूँ, या मुझे यही चाहिए कि नहीं मुझे यहीं पर रखना है तो छोड़ दो यहीं पर, और आगे बढ़ाना है कि नहीं इससे भी पीछे चाहता हूँ तो फिर से कर दो, पीले वाले के भी पीछे चला गया। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने इसमें और रह गए ऑप्शन, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब है हमारा अलाइन ऑप्शन। हमने इसको सेलेक्ट किया, अलाइन में गए, ओके। इसमें एक और रह गया सिलेक्शन पेन। मैं सिलेक्शन पेन पर क्लिक करता हूँ, पहले इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ये। अब मैंने क्लिक किया सिलेक्शन पेन, तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जितने भी शेप इमेज हमने यहाँ इंसर्ट कर रखी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ओके। ये फ्री फॉर्म बने, इसको हमने फ्री फॉर्म किया था। डाउन एरो यानी ये वाला है, ठीक। राउंडेड रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला। अगर हम यहाँ जाकर के नहीं सेलेक्ट करना चाहते, इनको यहाँ क्लिक करेंगे तो वही सेलेक्ट हो जाएगा। फ्री फॉर्म है, इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। डाउन एरो, इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं ये हाइड हो जाएं, दिखे ना लेकिन रहें, तो हम क्या करेंगे, ये जो आंख दिख रहा है इस पर क्लिक करते चलेंगे, इनको बंद करते चलेंगे, ये दिखना यहाँ पर बंद हो जाएंगे। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ये रहा, तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा, ओके। वापस से लाना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए यहाँ पर सब पर, ये वापस आ जाएंगे, ओके। अब अगला देख लेते हैं, इसमें कुछ और है। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ बाहर क्लिक कर दिया, अब वो सारे ऑप्शंस चले गए, तो हमें क्या करना है, शेप पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे और ये वापस ऑप्शन आ जाएंगे। फिर है हमारा ग्रुप। ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, ये सेलेक्ट है, कंट्रोल बटन को दबाएंगे और इस पर भी क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए एक साथ। ग्रुप करना चाहते हैं, यहाँ से जाएंगे और ग्रुप कर देंगे। अब इनको जहाँ भी ले जाएंगे ये दोनों साथ जाएंगे, ओके। वापस से अनग्रुप करना चाहते हैं, यहाँ जाएंगे, अनग्रुप कर देंगे, ये हट जाएंगे। और रीग्रुप, फिर से कि नहीं मुझे ग्रुप ही चाहिए, वापस से रीग्रुप कर देंगे, ये वापस से क्या होंगे, ग्रुप हो जाएंगे। अनग्रुप करना चाहते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। फिर है हमारा रोटेट। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, ये देखो इस तरीके 90 डिग्री, रोटेट राइट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जो भी हम रोटेट करना चाहते हैं वो रोटेट कर सकते हैं। फिर है यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं शेप की। ये मान लो ये सेलेक्ट किया और यहाँ से, ओके, ये हम, ओके, ये यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से भी बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम टाइप करके भी यहाँ से कर सकते हैं। मान लो इतना मैंने 78 कर दिया तो ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। छोटा करना चाहते हैं, वापस से मान लो 4 कर दिया मैंने, ये छोटा हो गया। और यहाँ से भी 2 कर दिया, ये छोटा हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए हैं, इनको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट और बढ़ाएंगे अब हम आगे। आगे हमारा लेआउट में ऑप्शंस जो बचता है, फिर ये हमने सारे देख ही लिए। अलाइन ऑप्शन हमने देख ही लिया वहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन पेन भी हमने वहाँ पर देख लिया, रोटेट ग्रुप भी देख लिया और रोटेट भी देख लिया। हमारे सारे ऑप्शंस एकदम क्लियर होते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ प्रिंट एरिया सीखा। सबसे पहले प्रिंट एरिया के लिए क्या करते हैं, अगर हेडिंग हमारी एक ही पेज पर हमने लिखी है तो उसको दूसरे पेज पर भी लाने के लिए कहीं भी शीट में कहीं भी क्लिक रखेंगे, प्रिंट
एरिया पर जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएगा हमारा फिर एक डायलॉग बॉक्स। अगर रो में हमने लिख रखा है हमारी हेडिंग, तो रो टू रिपीट में क्लिक करके पूरी रो सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारी हर एक पेज पर जहाँ हमारा डेटा होगा जिस जिस पेज पर वो रिपीट हो जाएगी। और सेम कॉलम के लिए भी है। ये तो हमारा नहीं, ये तो हमारा प्रिंट एरिया है। जैसे जहाँ भी जितना हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो इतना सेलेक्ट किया और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो इतना ही प्रिंट होगा, बाकी कुछ नहीं। ये हमारा प्रिंट टाइटल है, यहाँ से हम वही है। अगर हम एक ही पेज पर चाहते हैं पूरा डेटा तो यहाँ से वन वन पेज दोनों में हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके, अगर नहीं चाहते तो ऑटो कर देंगे, तो क्या करेगा, बड़ा डेटा होगा तो अगले पर शिफ्ट होने लगेगा, अगले पेज पर। और अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं कि नहीं हम बाद में खुद से फिट कर लेंगे, तो स्केल में जा करके यहाँ से गिरा सकते हैं हम स्केल। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि वीडियो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ गया। आप कमेंट करिए, जो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।